इलाहाबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। तस्वीरों में किस तरीके से आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचे दिलीप कुमार सिंह। तस्वीरों में देखिए उनके घर से लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ यानी कि आरा के लोगों के साथ मोटरसाइकिल पे सवार, गाड़ियों पे सवार उनके समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे दिलीप कुमार सिंह। आरा के भलयूपुर से अपने घर के द्वार से उन्होंने सभी समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बाहर निकले हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। समर्थक उनके पूरे आरा शहर से आए हुए हैं और लोगों का कहना है कि इस बार दिलीप कुमार सिंह आरा में सक्षम हो जाएंगे। लोगों का हुजूम ढोल नगारों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं दिलीप कुमार सिंह आरा में। इस बार आरा का सीट हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि दिलीप कुमार सिंह ने ताल ठोक दिया है और कहा है इस बार कि घर का बेटा जीतेगा। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मां आरण्य देवी के मंदिर पहुंचे सबसे पहले और आशीर्वाद प्राप्त किया है और कहा है कि मां आरण्य देवी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो चुका है और इस रणभूमि में यानी कि चुनावी रणभूमि में वो जरूर विजयी प्राप्त करेंगे। क्या कुछ कहा है आशा एक भारत से खास बातचीत में, सुनिए इस रिपोर्ट में मां आरण्य देवी के आशीर्वाद लेने के बाद आशा एक भारत से क्या कुछ कहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। मां आरण्य देवी के धरती आरा से आप सभी का स्वागत है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मां आरण्य देवी के दरबार में हम लोग आए हैं और यहाँ पे दिलीप सिंह जो कि अभी यहाँ पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से उम्मीदवार हुए हैं और अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, उसके पहले मां आरण्य देवी का आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है। क्या कुछ कहते हैं आरा की जनता से, चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, हमारी आराध्य हैं बचपन से ही। मैं इस दरबार में अपने बचपन से ही आ रहा हूँ, आज नई बात नहीं है और सारा काम, शुभ काम इस शहर में जो होता है माता के आशीर्वाद से ही शुरुआत होती है और माँ जिस पर कृपा कर देती है उसका तो विजय पताका फहरा ही जाता है। तो सबसे पहले माँ के चरणों में ही आएंगे हम। माँ का आशीर्वाद लिया है आपने, उसके बाद आप नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे? जी, तो हम यहीं के बेटे हैं तो सर्वप्रथम तो अपनी माँ के पास ही आएंगे ना। हमारे पूरे क्षेत्र की माँ है माँ आरण्य देवी, दर्शन किया, अब आगे। काफी सारे लोग गाड़ियों से निकले हुए हैं, काफी सारे लोग पैदल निकल रहे हैं आपके साथ, क्या कहिएगा उन लोगों के? ये परिवार है मेरा आरा, मैं आरा का बेटा हूँ, यहाँ के लोगों का भाई हूँ। तो अपने परिवार के लिए लोग आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए आ रहे हैं, अपने भाई के लिए आ रहे हैं। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ इस क्षेत्र में, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। तो परिवार के लिए आ रहे हैं, तो हर कोई अपने परिवार के लिए आता है। ये लोग भी अपने बेटे, अपने भाई के लिए आ रहे हैं। क्या कमी रह गई है आरा को, क्या पूरा करिएगा? आरा में तो बहुत कुछ होना है। आरा का नरक हो गया है जिंदगी, यहाँ जाम बहुत लग रहा है। जाम ही नहीं, अनेक समस्याएं हैं। अपराध, उसमें जाम भी एक समस्या है, अपराध है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ के लोगों का जीवन जो है नरक बन गया। मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ, तभी सोच समझ के मैं फिर आखिरकार मैदान में उतरा हूँ कि चलिए मैं अपने परिवार की कुछ सेवा कर सकूँ और यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल कर सकूँ। शेर सिंह राणा की पार्टी है और आपको क्या आश्वासन दिया गया है? किस तरीके से आपको कहा गया है कि आप जाइए और मैदान में उतरिए और फिर उसके बाद चुनावी रणभूमि में उतरिए? शेर सिंह राणा जो है युवा हैं, युवाओं की पार्टी है और सब हम युवा ही हैं। तो युवा को आगे आके समाज का परिवर्तन करना पड़ेगा, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, उसी रूप में मैं आया हूँ। कार्यकर्ता लोग आपके कह रहे थे कि दिलीप सिंह जो है वो काफ़ी लोगों को मदद करते हैं यहाँ पे, बिना चुनाव जीते, बिना कुछ जीते ही काफ़ी सारे लोगों को मदद करते हैं। अगर ये जीते जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा। मदद नहीं, वो परिवार के लिए मैं करता हूँ। वो मेरे सब भाई हैं, सब मेरे चाचा हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माएँ। तो परिवार के लिए कोई मदद किसी को नहीं करता है। आप भी अपने परिवार में किसी को कुछ करते हैं तो वो मदद नहीं होता। मतलब पूरा आरा आपका परिवार है? बिल्कुल, पूरा आरा परिवार है। जात धर्म बहुत होता है चुनाव में। जात धर्म होता है, लोग करते हैं, नेता करते हैं, पार्टियां करती हैं, लेकिन जब मैंने कह दिया कि मेरा पूरा परिवार ही आ रहा है, मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, तो परिवार के लिए मैं करूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मेरा वेशभूषा भी नेता का नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि राजनीति मेरे खून में बसती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंघ की स्थापना जो है संस्थापक थे मेरे बाबा बाबूराम खिलावन से। बिल्कुल, तो हम नेता सभी लोग जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल जानते हैं।
और इसी कारण क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अब अपने परिवार के लिए कुछ करूँ, उनका जीवन खुशहाल बनाऊँ। इसी के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से। आप नॉमिनेशन कर रहे हैं चुनाव रणभूमि के लिए, ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए तस्वीर, यहाँ पे बाबा हैं जो कि आशीर्वाद दिए हैं, इनको आशीर्वाद लेने आए थे। जी जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, विजयी भव। दिलीप सिंह का आशीर्वाद है, विजयी भव। उनको आशीर्वाद माता की तरफ से जरूर। देखिए तस्वीर में किस तरीके से मां औरंगजेब के दरबार में पहुंचे हुए थे दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह का कहना है कि मैं घर का बेटा हूं, यानी कि आरा का बेटा हूं और आरा का विकास करूंगा, आरा के लिए ही करूंगा। मेरे लिए कोई जात धर्म नहीं है, सभी इक्वल है। और अपने परिवार का नाम भी लिया है इन्होंने, दादाजी का भी नाम लिया, रामखिलावन सिंह का। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में उन्होंने किस तरीके से राजनीति की थी, उस वंशज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आरा के लिए उन्नति करूंगा। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, शाहबाद परिचल चैनल आशा एक भारत देख रहे थे। मां आयरन देवी को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए मां आयरन देवी का मैं आप सभी साल विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।